भक्ति देवी की दो पटरी हैं, एक तो सेवा और एक कथा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा करो और कथा सुनो, ये दोनों चीज साथ साथ में करो। केवल कथा भी नहीं और केवल सेवा भी नहीं, दोनों साथ होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, अरे दूसरों की मदद करो, सेवा करो, यही भजन है बस। नहीं, यहां कह रहे सेवा एक पैर है और दूसरा पैर है भक्ति, कथा, सत्संग। दोनों होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। सत्संग सुनोगे तो स्वाभाविक ही अपने आप सेवा करने का मन करेगा। और एक सबसे बड़ी बात, बिना सत्संग वाली सेवा कभी कभी अहंकार को जन्म दे देती है। जिसके जीवन में सत्संग ना हो, वो जरा सा 2-5 सर्दी में कंबल दान कराए कहीं, तो उसको 10 जगह डिंडोरा पीटता घूमेगा। मैंने कंबल दान करे, मैंने ये दिया, मैंने भोजन करवाया, मैंने भंडारा करवाया। तो बिना सत्संग वाली सेवा कभी कभी अभिमान दे देती है, घमंड दे देती है। सेवा में अभिमान सबसे जल्दी आता है, दान करने में अभिमान सबसे जल्दी आता है। आदमी देगा इतना, पर अभिमान उसको इतना मिल जाएगा, मन में उसके अभिमान इतना आ जाएगा। देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें जाते नीचे नैन। अच्छा, एक बार क्या होता है, एक बस जा रही थी तो उसमें खिड़की के पास एक भिखारी आकर के भीख मांगता है। जो खिड़की के पास जो पैसेंजर बैठा है, यात्री से कह रहा है, साहब जी, बाबू जी, कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो जो खिड़की के पास बैठा है उसका तो मन नहीं था कुछ देने का, पर उस खिड़की से इधर जो बैठा था उस आदमी को मन आया कि चलो मांग रहा बेचारा, इसको 50 रुपया दे दो। तो उसने 50 रुपये निकाले। अब वो खिड़की पर जाए हाथ करे, उससे अच्छा उसने वो जो साइड में खिड़की वाला बैठा था उसके हाथ में दे दिया, ले भैया तू दे दे, क्यों तू खिड़की के पास बैठा। तो उस व्यक्ति ने खिड़की वाले को दिया और खिड़की वाले ने 50 रुपया लेके वो ले भिखारी को दे दिया। भिखारी को जैसे हाथ में दिया, अब भिखारी को क्या लगा किसने दिया है, खिड़की वाले। अब वो धन्यवाद दे रहा, बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको 50 रुपया दिया, आज हमारे बाल बच्चे भोजन कर लें। वो धन्यवाद उसी को देता जा रहा है, उसी को देता जा रहा है। और अब सोचो, अब वो खिड़की वाला मूंछ तान के बोले, हाँ देखो हमने 50 रुपया दिए, तो मूर्ख है कि नहीं है? बोलिए ना, कर सकते हो ऐसा कि भाई पैसा उस साइड वाले ने दिया, तुमने बस जो उसने दिया उसको आगे तक पहुंचा दिया, और फिर तुम कहते हो मैं 50 रुपया मैंने दान किया। ये नहीं कर सकते ना। तो वैसे भी तो देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन। कोई हमें दे रहा है, उसमें से अगर चंद रुपया तुमने आगे किसी की सेवा में लगा दी तो काय का अभिमान, किस बात का अभिमान करते हो? वो ना देता तो तुम कैसे आगे दे पाते? उसने दिया तब तो तुम खिड़की से पास कर पा रहे हो। तुम्हारा नहीं है वो, हमारा नहीं है जो हम किसी सेवा में लगा देते हैं। ये हमारा नहीं है, ये उनका दिया है, और उनकी सेवा में जितना लग जाए उतना बेहतर है। अब किसी का मन कर रहा हो, भैया हमने इतना कमाया जीवन भर और जाएंगे तो यहीं छोड़ जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अरे कोई तो ऑप्शन होगा ना, कोई तो रास्ता होगा ना जो हम अपने संग ले जाएं अपनी कमाई को। बोले हाँ, एक ऑप्शन है। अपनी कमाई कौन कौन संग ले जाना चाहता, बताओ हाथ उठा के। जो धन कमाया है, जो पैसा कमाया, ले जाना चाहते हो? एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? दे जाना ही ले जाने का एकमात्र रास्ता है। जितना यहां दे जाओगे, मतलब जितना यहां किसी सेवा कार्य में लगा दोगे, वो तुम्हारे संग चला जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, भगवान का भक्त इस चीज का लालच नहीं रखता
न पुण्यों का न पापों का, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, पर ले जाने का एकमात्र रास्ता यही है। अन्यथा तो भैया सारी दुनिया जानती है, जो जितना भी परिश्रम करे, जो जितना भी मेहनत करे, अंत समय में सब यहीं रख लिया जाएगा। अंत समय में सब यहां रख लिया जाएगा। तुम जो हाथ में हम सोने की अंगूठी, गले में सोने की माला भी पहन के बैठे हैं ना, तो जब शमशान में जाएंगे तो सबसे पहले ध्यान पड़ोसियों का, घर वालों का ये रहेगा कहीं ये साथ न चली जाए, उतार लो, इसको उतारो। ये तक भी छीन ली जाती है, ले ली जाती है, उतार ली जाती है। तो इससे ज्यादा तो और क्या ही आश्चर्य होगा।